आदिवासी बहुल्य क्षेत्र बस्तर आदिवासियों की परंपरा और यहाँ के रीति रिवाज के लिए जाना जाता है। सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं को आज भी बस्तर के आदिवासी बखूबी निभाते हैं। बस्तर संभाग में आदिवासी अपने विशिष्ट आदिम सांस्कृतिक परंपराओं मान्यताओं को अपने में सहेजे हुए अनवरत आगे बढ़ रहा है। इन्हीं सांस्कृतिक परंपराओं एवं मान्यताओं में एक है बस्तर का मड़ई मेला जात्रा। जी हाँ, बस्तर का मड़ई मेला जात्रा। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हमर छत्तीसगढ़ आमचूक बस्तर। आज की इस वीडियो में हम आपको बस्तर का मड़ई मेला जात्रा दिखाने वाले हैं। बस्तर में धान की कटाई के बाद शुरू होने वाले मड़ई मेला एवं जात्रा के आयोजन में उत्साह उमंग के साथ ही लोग श्रद्धा भक्ति से सराबोर होते हैं। मड़ई मेला एवं जात्रा में व्यक्तियों के साथ देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। बस्तर के आदिवासी संस्कृति में इस मावली मेले का विशेष महत्व है। विश्रामपुरी में सदियों से यह मेला लगते आ रहा है और इस मेले की सबसे खास बात यह है कि करीब 60 से भी अधिक गांवों के ग्रामीण अपने गांव के देवी देवताओं के साथ इस मेले में शामिल होने आते हैं। वे अपने साथ देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में डांग, डोली, लाट, आंगा साथ लेकर आते हैं। मेले के आयोजन में गांव के मुखिया, सिरहा, पुजारी, गायता की मुख्य भूमिका होती है। सभी देवी देवता एक साथ मेले की परिक्रमा करते हैं। मेले में फेरे के दौरान कुछ देवी देवता लोहे की कील की कुर्सियों में विराजमान रहते हैं। मेला परिक्रमा के पश्चात देवी देवता एक जगह पर एकत्रित होकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसे देव खिलाना या देवनाच कहते हैं। इस मेले की शोभा यात्रा में जो नज़र दिखाई पड़ता है या जो नज़ारा दिखाई पड़ता है वह अपने आप में बेहद रोचक है, साथ ही आस्था और विश्वास की इंसानी भावना को दर्शाता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी देवी देवता संबंधित सिरहा पर आरूढ़ होते हैं वे खुद को तरह तरह की यातनाएं देते हुए यहाँ आपको नजर आएंगे। किसी ने अपने गालों के आर पार सूल घोंपा है तो कोई अपने जीभ को ही सूजों से भेद कर आया है। लोग अपने आप को कटीली जंजीरों से मारते हैं और दर्द की अनुभूति में देवता को अपने करीब महसूस करते हैं। अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक स्थानीय परंपरा के लिए यह मेला पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ बस्तर की ऐतिहासिक, पारंपरिक, आदिवासियों की सांस्कृतिक, धार्मिक छटा दिखाई देती है। आस्था के अनुरूप देवी देवताओं के अद्भुत रूपों का प्रदर्शन यहाँ पे होता है। क्षेत्रवासियों को विश्रामपुरी के देव मेले का वर्ष भर इंतजार रहता है। बस्तर की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक परंपरा से परिचित होने के लिए देश विदेश से सैलानी भी मेले में पहुँचते हैं। यहाँ का मेला 4 दिनों का होता है, जो कि बुधवार से शुरू होकर शनिवार तक चलता है। प्राकृतिक विविधता और अपने में सांस्कृतिक और पारंपरिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ भारत का एक प्रमुख राज्य है, जो अपने पर्यटक स्थल के लिए साथ ही छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिनके बारे में जानने के लिए आजकल हर पर्यटक उत्साहित रहता है।
छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले त्यौहार अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन आज यह राज्य पर्यटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों और मेलों की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि भारत के साथ साथ विदेशी पर्यटकों में भी इनमें शामिल होने के लिए बहुत उत्सुकता देखी जाती है। वर्तमान में कुछ मेले मड़ई ऐसे हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बाकायदा प्रायोजित किया जाता है और इन्हें आज महोत्सव का दर्जा मिल गया है। पहले इन्हें मेला या मड़ई भी कहा जाता था, जिसमें अब बस्तर जिले का चित्रकोट मड़ई को चित्रकोट महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह दंतेवाड़ा का बारसूर महोत्सव, कांकेर का गड़िया महोत्सव, बहुत से मेले मड़ई को अब महोत्सव के रूप में भी मनाया जाने लगा है। तो कहीं न कहीं यह राज्य के उन रीति रिवाज और परंपराओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। आमतौर पर अगर हम देखें तो मेले मड़ई को मनोरंजन के रूप में, खरीदी बिक्री के रूप में जाना जाता है। कुछ हद तक इसे हम उचित मान सकते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, जो इसके सांस्कृतिक परंपराओं, मान्यताओं को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेलों और मड़ई में इस अंचल के सांस्कृतिक विरासत को भी देखा जा सकता है। बस्तर संभाग में कुछ ऐसे चर्चित मेले मड़ई हैं जो एक निश्चित अंतराल में आयोजित किए जाते हैं और जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो बस्तर का मेला है बहुत ही विख्यात है और सबसे ज़्यादा बहुत, अगर हम कहें, देवी देवताओं का जो जमावड़ा है, बहुत अधिक संख्या में जो देवी देवता आते हैं, तो वो कोंडागांव जिले का विश्रामपुरी मेला है, जहाँ पर देवी देवताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे देवी देवता आते हैं। साथ ही आसपास के लोग यहाँ पे मेले को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित होकर आते हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको मेले का हर एक दृश्य दिखाएंगे।
अब इस दृश्य को देखने के लिए हम बोले यहाँ पर राउंड नाश्ता इधर बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। अगर रास्ते से आ रहे हैं, बाजार बज रही है, पुलिस प्रशासन आगे आगे चल रही है, गाँव के गायका पुजारी दुनिया ये सभी निकल पड़े हैं। ये दृश्य निश्चित ही इतना मनोरम दृश्य है, इस दृश्य को देखने के लिए हमको लालच होते हैं हमेशा। पीछे हो जाओ, पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ। इस दृश्य को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर निकल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूजा हो चुका है। आदरणीय संग्राम नेतान जी यहाँ पर उपस्थित है, उनके द्वारा फूलों की वर्षा हो रही है। नेतान जी हैं, यहाँ के गांव के जो सरपंच है, ये दृश्य देखिए अब कितना सुंदर दृश्य है। सबके गले में सुंदर जो मालाएं आपको दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि पूरा प्रकृति यहाँ पर नीचे नीचे उतर आई है। पृथ्वी माता पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देखिए देखिए यहाँ पर ये सारे देवी देवता एक साथ ये अनूठा दृश्य को अपने कैमरे में भी कैद जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे बीच में नीलकंठ टेगाम जी में पूर्व कलेक्टर कुंडाला उनके भी उपस्थित है, उनके द्वारा भी फूलों की वर्षा की जा रही है। यहाँ पर ये दृश्य निश्चित ही आपको कैद कर लेना चाहिए। अभी बहुत लंबा रेला है, अभी भट्ट वृक्ष से आगे गुरुनानक भवन के आगे विभूति मंदिर के आगे से पूरा इधर मेन रोड पर अभी पड़ा हुआ है, देवी देवता आ रहे हैं। ये दृश्य यदि आपकी पूरी स्थान पर है, बिल्कुल कैमरा से आप लोग कैद कीजिएगा। फूलों की माला से पूरा सुगंधित वातावरण संगठित हो रहा है ना। पूरा आसमान से कहना चाहिए स्वर्ग से देवी देवता उतर चुके हैं। निश्चित हमारा आस्था विश्वास बहुत ही प्रगढ़ है, बहुत ही मजबूत है। हमारी सामाजिकता बहुत ही मजबूत है, इसलिए हम सभी लोग एक साथ मिल करके बैठ करके ये वातावरण तैयार होता है। देखिए यहाँ पर पूरा वट से लेकर यहाँ पर इस मंच से आगे देवी देवता पूरा नाचते कूदते, एक ही की जगह नहीं है वहाँ पर। हम इसको हम लोग पार नहीं कर सकते, है ना, इसको पार नहीं कर सकते। इस पार से हम दूसरे पार नहीं जा सकते, ऐसा भीड़ है यहाँ पर। और जो डांग है, डांग में सफेद कपड़े लगे हुए हैं और ऊपर में चांदी का फ्लैट लगा हुआ है, पीतल का फ्लैट लगा हुआ है, चांदी के फ्लैट चांदी के पत्ते लगे हुए हैं और सभी जो गाय का पकड़े हुए हैं, फूलों से सजाया गया है उनको, देवी देवताओं को। साथ में सभी के गले में सांप बना हुआ है, एक फूलों की माला, हजारी फूल का माला और गोंदा फूल का माला से सभी सुशोभित हो रहे हैं। मानो प्रकृति पृथ्वी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, पूरा स्वर्ग यहाँ पर उतर आया है, पर दृश्य दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए हमेशा हम लालायित रहते हैं। हम स्वयं भी इस दृश्य को देखने के लिए बहुत लालायित होते हैं। मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग फूलों की वर्षा करते रहें, आस्था विश्वास आप रहें, परिक्रमा का समय भी आप लोग प्रणाम करने के लिए जुड़ता हूँ। उनका ऐसा आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। ये दीपावली का सब बड़ा राशि का पारंपरिक जो मेला है, सबके लिए सब समृद्धि लेकर आता है, लेकिन बात सबको दूर करता है। ये पूरे बस्तर संभाग में हमारे गाँव का जो मेला है, दीपावली का जो मेला है, बहुत ही अनुदान मेला है, जहाँ पर देवी देवताओं का एक संगम स्थल कह सकते हैं। 8 परगनाओं के जो देवी देवता है यहाँ उपस्थित होते हैं। 8 परगनाओं और 5 पंचायत के 35 गाँव के देवी देवता यहाँ पर। साथ में विभिन्न उड़ीसा से भी विभिन्न क्षेत्रों से भी यहाँ पर देवी देवता का आगमन होता है।
जिनका आपस में मेल मिला, जिस तरह से हम लोग एक दूसरे को देख करके खुशियाँ मनाते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, परिवार के लोगों से मिलते हैं, अपने मेहमानों से मिलते हैं, कितना खुशी होती है। उसी तरह से देवताओं का भी है। हमारे बीच में कैमरो जी भी दिखाई दे रहे हैं, मंच में देख रहा हूँ उनको, वो भी फूल माला पहन करके, है ना, मंच से आगे बढ़ रहे हैं। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। निश्चित ही कहना चाहिए कि जो दृश्य है, ये दृश्य बहुत ही रोमांचकारी दृश्य है। अब अभी ऐसा कम नहीं हुआ, अभी कम नहीं होगा, अभी पहुंच रहे हैं, धीरे 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 आ रहा है, आगमन हो रहा है। ये तो फूलों की वर्षा यहाँ पर की जा रही है, यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा चलेगा कि आस्था विश्वास में कितनी ताकत होती है, कितने भाईचारा से हम लोग रहते हैं, कितनी सामाजिकता है हम हमारे गाँव वासियों में, ग्राम वासियों में। शहरों के मेले में उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद हमको या खुशियाँ जो मिलती है वो गाँव के मेलों में खुशियाँ मिलती है। हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं वो बहुत ही सरल प्रकृति के होते हैं, प्रकृति पर विश्वास करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, है ना। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश पाताल पांचों तत्वों की पूजा करते हैं, है ना। हमें ये सारे देवी देवता धीरे धीरे इस मंच से आगे बढ़ते हुए और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। फूल कल हो गया तो फूल को ले आए भाई, आप फूल को लेके आए, फूल 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 जो गिरा हुआ फूल है उस फूल को लेकर आए, फूलों की वर्षा करें। हाँ, फूलों की वर्षा करते जाएं। निश्चित ही आप अपने कैमरों को भी कैद करते जा रहे हैं, फूलों की वर्षा करें, नमन करें, प्रार्थना करें हमारे देवी देवताओं से कि गाँव में सुखी बने रहें, किसी प्रकार का विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। वर्षा भी जब तक नमन कर रहे हैं सभी लोग, जब तक नमन कर रहे हैं फूलों का माता का डोलियाँ धीरे धीरे पहुँच रही है। उनका भी हम सभी लोग तहे दिल से सतत नमन करते हैं और आशा और विश्वास रखते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है सुख समृद्धि और कृषि के क्षेत्र में हमेशा समृद्धशाली बनी रहे। हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार का विघ्न और बाधाएं उपस्थित न हो, इस आशा और विश्वास के साथ फूलों की वर्षा और साथ में सतत नमन करते हैं। पहला निश्चित ही माता का डोली माता पुजारी सब डोली सजा हुआ है। बहुत मनोरम कहा जा सकता है, बहुत ही सुंदर दृश्य कहा जा सकता है ना। हजारी फूलों से लगा हुआ, गोंदा के फूलों से लगे हुए, है ना। ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। साल इसी बात का हम लोग इंतजार करते हैं कि साल भर के बाद जब मेला आएगा तो हम इस दृश्य को जरूर देखेंगे। हम इसको देख रहे हैं, बहुत रोमांचकारी कहा जा सकता है। एक जगह से ये पार होने के लिए, है ना। मैं जब समझूंगा इधर जहाँ से भी मेला गुजर रहा है, देवी देवता परिक्रमा कर रहे हैं, और उस जगह पर अचानक प्रवेश न करें, चोट लग सकता है आपको। इसलिए मेला को, मड़ई को बिखरने अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। ये आस्था विश्वास के जो प्रतीक है, डांगा डोली लांगा, ये हमारे पुरखों की देन है। हमारे जो पुरखा हैं उन्हीं के प्रतीक की चिन्ह है, जिन्हें हम विभिन्न देवी देवताओं के नाम से जानते हैं। उनसे पूजा उपासना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, ताकि हमारा गाँव गली बाल बच्चे सभी स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, अच्छा रहे। हमारे देश में उपस्थित जनप्रतिनिधि है, सभी लोग वर्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे है और सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। और इस दृश्य को सभी लोग अपने अपने कैमरों में कैद भी कर रहे हैं। कभी कभी कल्पना करता हूँ यदि ऐसे हमारे पूर्वज लोग कभी ऐसे एक परंपरा की शुरुआत नहीं करते तो आज हम लोग शायद यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो पाते। हमारे पूर्वज बहुत ही दूरदर्शी रहे होंगे, क्योंकि घर परिवार में तक सीमित रहते हैं, आपसी मेल मिलाप नहीं होता। लेकिन मड़ई के नाम से हम लोग एक जगह मेल मिलाप होता है, एक जगह मेल मिलाप होता है और सब लोग एक जगह भाईचारा। कहने का मतलब यही हुआ मड़ई मेल मिलाप का ही संदेश देता है, भाईचारा का संदेश देता है। साथ में हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी भी झलक यहाँ पर दिखाई देती है, उसकी भी झलक दिखाई देती है। हमारी जो परंपराएं हैं वो
परंपराओं में एक परंपरा है। हाँ, कई लोग इसको अंधविश्वास कह देते हैं, अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे पुरखों की देन है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोग शायद एक जगह पर इकट्ठे उसको भी निकाल लें और फूलों की वर्षा करते रहे। फूल नहीं तो चावल की व्यवस्था होगा, पीला चावल होगा, पीला चावल का भी अक्षत जिसको कहा जा सकता है, अक्षत की भी वर्षा करता रहे थोड़ा थोड़ा, है ना। ये भी कहना चाहिए कि दृश्य है, बहुत ही प्रभावी है। नाचते कूदते गाना बजाते त्योहार का भी सहयोग है, इसमें होली का भी सहयोग है, इसमें खास में गंगारों का सहयोग है, इसमें का सहयोग है, इसमें का सहयोग है, इसमें सबके सहयोग से कहना चाहिए कि हमारे देव देवताओं का श्रृंगार होता है। ये श्रृंगार हमारा सदाओं के माध्यम से होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब है कि हमारी गाँव की जो सामाजिकता है वो हमेशा नहीं रहे, क्योंकि एक वर्ग से समाज की सामाजिकता नहीं बनती, बल्कि सभी वर्गों से ये पारंपरिक जनजाति है, उन सबके सहयोग से ही मेला पढ़ाई है ना उसकी शुरुआत होती है। शुरुआत हमारे प्राचीनतम यहाँ के जो मूल निवासी है ना, प्राचीनतम उनके द्वारा शुरुआत किया गया है। जो परंपराएं अनेक परंपराएं हैं, वो परंपराएं आप दर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है वो हमको हस्तांतरित होती चली जा रही है। आज जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में वो भी इसकी शुरुआत करेंगे, इनको मनाएंगे। यही कारण है कि हम लोगों में हमारी भाईचारा बना हुआ है, हम लोगों में इसमें प्रेम बना हुआ है। और फूलों की माला एक दूसरे को बनाते हैं, हजारी फूलों की माला है ना, हजारी फूलों की माला बनाते हैं और साथ में माला की जो खुशबू है वो आपस में हम लोगों में भी बना रहे। देखिए कितना सुंदर पीला फूल, सफेद फूल और लोगों का जब यहाँ से शरीर दिखाई दे रहा है और फूलों से लदा हुआ शरीर दिखाई दे रहा है और उन्हें सबको फूलों की वर्षा भी की जा रही है। ये दृश्य बहुत ही मनोरम दृश्य जिसको आप सभी लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया है। ये पूरे संसार को पता चलेगा कि हम लोग हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो परंपराएं संस्कृति एक भाईचारा का संदेश लेकर आती है, एक पारिवारिक माहौल का संदेश लेकर आती है, क्योंकि सुख और शांति और समृद्धि एक मोबाइल गिरा हुआ है नीचे में, यदि किसी सज्जन को मिल गया होगा तो मंच के ऊपर ला कर दे। ये मोबाइल जस्ट मंच के सामने गिरा जहाँ तक किसी का है, तो जिस किसी सज्जन को मिले तो कृपया यहाँ मंच पर ला कर दे, ईमानदारी से दे। यदि खाने में रिपोर्ट होगा तो आप पकड़ा सकते हैं। इसमें आजकल कोई बड़ी बात नहीं है मोबाइल पकड़ना, हमको तो लाभ पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि जिस किसी सज्जन को मोबाइल मिला है चलिए एक बार मैं चाहूँगा आप सभी लोग शीतला माता की जय हाथ उठा के करें भाई, जितने लोग भी हैं हमने सामने दिखाई दे रहे हैं। बोलिए शीतला माता की, 33 कोटि देवताओं की, दुर्गा मैया की, माली माता की, आदित्य महादेव महादेव की, हम सभी लोग काली कंकालीन माता की, ग्राम के देव देवताओं की। हाँ, ये किसी का चांदी का ये छत्तर है, छोटा सा छत्तर, यहाँ पर किसी सज्जन ने ला कर दिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी का भी गिरा हुआ है, जिस किसी को मिले वापस इसको लेकर आए। हाँ, लाट में जो रहता है छोटा सा कलश, चांदी का कलश कहीं पर गिरा है तो कृपया करके उसको लेकर आए यहाँ पर मंच पर। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर देखने को मिला। परिक्रमा जहाँ तक समाप्त हो चुका है, मैं सभी अपने जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए, स्थान ग्रहण करें। रोमांचकर दृश्य हम सभी को देखने को मिला। हमारे बीच में जितने भी जनप्रतिनिधि है, हमारे चयन सज्जन है, कृपया इधर मंच पर आकर विराजमान होने का कष्ट करेंगे, ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो अच्छे ढंग से
प्रारंभ किया जा सके। हमारे बीच में सभी सज्जन वृंद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका हम मेला समिति की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच को खाली कर देंगे भैया, है ना, मंच को खाली कर देंगे। आप लोग आते